ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का पाठ चल रहा था। अब तक हमने कहाँ तक का पाठ पढ़ा जी? सूत्र 28 तक का पाठ हमने पढ़ा। सूत्र 28 में क्या था? पद्मनाभ जी बताएंगे। सूत्र क्या है सूत्र 28 में? आत्मनि च एवं विचित्राश्च, है ना? क्या था इसमें? तो ईश्वर बिना बाह्य उपकरण के अपने विभिन्न शक्तियों से, है ना, विचित्र शक्तियों से जगत रचना कर देता है। इसके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। फिर यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि सृष्टि को बनाने के लिए बाह्य उपकरण की आवश्यकता है, तो क्या दोष आएगा इसमें जी? ये पूछे था सूत्र 29 में रविंद्र जी। माने ब्रह्म को भी बाह्य उपकरण चाहिए, यह हम कल पढ़े थे। ऐसा कोई कहे, पूर्व पक्षी कहे, तो क्या उत्तर होगा उसका? सूत्र 29 में हैं? सूत्र 29 आज पढ़ेंगे। अच्छा, तो आज ये चलेगा। तो सूत्र 27, प्रकृति से जगत को बनाता है ईश्वर। यह श्रुति किससे होती है प्रमाणित? हाँ हाँ, एकम बीजा बहुधम यह करोति। तो ये प्रमाणित है, वेद से प्रमाणित है। तो अब आगे जो मैं बता रहा था अभी कि सृष्टि को बनाने के पहले बाह्य उपकरणों की आवश्यकता है, तो इसमें क्या दोष आएगा? पूर्व पक्ष में भी दोष आएगा। इस बीच को अब आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक हमने यही पढ़ा है कि बिना बाह्य उपकरणों के परमात्मा जगत को बना देता है। ठीक है। और पूर्व पक्ष ऐसा कहे कि ठीक है, बाह्य उपकरण को नहीं चाहिए या बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसको पूर्व पक्ष स्वीकार नहीं करे तो भी नहीं, बाह्य उपकरण तो चाहिए। तो अगर पूर्व पक्षी को ऐसा भ्रांति है कि बाह्य उपकरण तो चाहिए ही चाहिए, तो इसका उत्तर सिद्धांत उसको प्रदान करेगा। कि देखो, प्रदान करेगा जैसे पहले पढ़े थे, बताऊंगा। जैसे कि गौ माता बिना बाह्य उपकरण के ही तो काम करती है, उतारती है दूध अपने स्तनों में। तो जैसे गौ माता को कोई बाह्य उपकरण नहीं चाहिए उपकरण, ऐसे परमात्मा को कोई बाह्य उपकरण नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इसका प्रश्न बनाएंगे, फिर इसका उत्तर हम लिखेंगे। हाँ, तो ये सूत्र 29 स्वपक्ष दोषाच लिखिए। यदि पूर्व पक्षी को
यदि पूर्व पक्षी को सृष्टि बनाने के लिए, यदि पूर्व पक्षी को सृष्टि बनाने के लिए बाह्य उपकरणों की आवश्यकता है ही, बाह्य उपकरणों की आवश्यकता है ही, तो पूर्व पक्ष में क्या दोष आएगा? ठीक है, तो उत्तर दिया स्वपक्ष दोषाच्च, माने उसके पक्ष में भी दोष आएगा। तो उत्तर लिखिए, यदि सृष्टि को बनाने के लिए तो प्रश्न क्या लिखे थे? हाँ, माने पूर्व पक्षी ये बोल रहा है ना कि सृष्टि बनाने के लिए बाह्य उपकरण चाहिए, तो इसका उत्तर दीजिए। तो लिखिए, यदि सृष्टि को बनाने के लिए बाह्य उपकरण की आवश्यकता है, तो इससे पूर्व पक्षी का भी पक्ष दोषपूर्ण है। पूर्व पक्षी का भी दोष, उसका पक्ष भी दोषपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति के पास भी तो जगत बनाने के लिए बाह्य उपकरण नहीं है। क्या लिखे? हाँ, अर्थात पूर्व पक्ष में भी यही दोष होगा कि पूर्व पक्ष में भी यही दोष होगा कि प्रकृति भी बिना बाह्य उपकरणों के सृष्टि रचना नहीं कर पाएगी। तो ये क्यों कह रहा है ऐसा पता है? ये पूर्व पक्षी के मत में जो प्रकृति है वो जगत बनाने में स्वतंत्र कारण है, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो अगर वो स्वतंत्र कारण है तो अपने आप बना ले, और अगर बाह्य उपकरण नहीं चाहिए संसार बनाने में तो फिर प्रकृति को भी नहीं चाहिए बाह्य उपकरण ना। तो ये दोष आएगा कि प्रकृति भी तो बाह्य उपकरणों को नहीं बना पाएगी। उसके मत में बिना किसी बाह्य उपकरण के जगत निर्माण हो जाए और प्रकृति स्वतंत्र है तो संभव नहीं है ये कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति भी बिना बाह्य उपकरण के संसार नहीं बना सकती है, बना पाएगी। उसको स्वतंत्र कारण मान भी लें पूर्व पक्ष के अनुसार में कि अपने आप बना ले, तो अपने आप कैसे बनाएगी? प्रकृति भी अपने आप नहीं बना सकती है, बिना परमात्मा के प्रकृति अपने आप संसार नहीं बना सकती। उसको बाह्य उपकरण उसको भी चाहिए। हाँ, परमात्मा को नहीं चाहिए बाह्य उपकरण, वो तो अपनी प्रेरणा से बना देगा, लेकिन प्रकृति नहीं बना सकती अपने आप। तो ये दोष आएगा पूर्व पक्ष में भी कि वह भी अपने आप
जो पूर्व पक्षी के अनुसार में ये दोष आएगा ही आएगा कि प्रकृति भी अपने आप संसार निर्माण नहीं कर सकती है बिना बाह्य उपकरणों के। तो ये हो गया सृष्टि को बनाने के लिए बाह्य उपकरण का होता है ही, ऐसा मानेंगे तो पूर्व पक्ष में भी यही दोष आएगा कि प्रकृति में भी सामर्थ्य नहीं है, बिना बाह्य उपकरण बनाने का वो नहीं बना सकती है। तो मतलब परमात्मा ही है जो बिना बाह्य उपकरण के संसार को बना सकता है और कोई बना सकता नहीं है, ये सार निकला। ठीक है, ये हो गया सूत्र 29। अब सूत्र 30, सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। लिखिए सूत्र 30 का प्रश्न लिखिए। बाह्य जगत उत्पत्ति के लिए या बाह्य जगत की करिए। क्या लिखे? बाह्य जगत माने या जगत को तो बाह्य मत देखो, जगत जगत है ना भाई, जगत की उत्पत्ति के लिए करो, बाह्य काट दीजिए। जगत की उत्पत्ति के लिए ब्रह्म सभी साधनों से युक्त है। जगत की उत्पत्ति के लिए ब्रह्म सभी साधनों से युक्त है। ऐसा कहाँ देखा जाने से, ऐसा कहाँ देखा जाने से, मानिए कहाँ मिलता है ऐसा वर्णन? ऐसा कहाँ देखा जाने से हम इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यह सर्वोपेता मन सभी साधन से युक्त है। ऐसा तद्दर्शनात्, ऐसा वेद में देखा जाने से, तद्दर्शनात् माने ये देखा जाने से वेद में। तो उत्तर लिखिए, जगत की उत्पत्ति के लिए ब्रह्म सभी साधनों, ब्रैकेट में लिखो शक्तियों, सभी साधनों ब्रैकेट में लिखिए शक्तियों से युक्त है। ऐसा वेद में देखा जाने से, ऐसा वेद में देखा जाने से हम इसे स्वीकार करते हैं। क्या जी? आरंभ से, हाँ, कि जगत की उत्पत्ति के लिए, फिर बोलता हूँ, ब्रह्म सभी साधनों से युक्त है। जगत की उत्पत्ति के लिए ब्रह्म सभी साधनों से युक्त है। ऐसा वेद में देखा जाने से, ऐसा वेद में देखा जाने से हम इसे स्वीकार करते हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं। कोई कहने में एक प्रमाण कहाँ है? तो वेद में प्रमाण है। तो यह भी सभी साधनों से मतलब सभी शक्तियों से, साधन मान क्या लेंगे? शक्ति। तो सभी साधनों से अर्थात सभी शक्तियों से युक्त है। ऐसा वेद में देखा जाने से हम इसे स्वीकार करते हैं। हो गया, ये हो गया सूत्र 29। अब सूत्र 30 कह रहा है विकरणत्वात् न इति चेत तदुक्तम है। सूत्र 30 हो गया ना, 31। हाँ, विकरणत्वात् न इति चेत तदुक्तम। इसका प्रश्न देखिए पहले, सूत्र 31 का प्रश्न देखिए। ईश्वर हाथ पैर आँख आदि, हाथ पैर आँख आदि उपकरणों के बिना भी, या उपकरणों के बिना, ईश्वर हाथ पैर आँख कान, कान मत देखो, हाथ पैर आँख कर दो बस, हाथ पैर आँख आदि उपकरणों के बिना जगत को नहीं बना सकता है। जगत को नहीं बना सकता है।
यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो प्रश्नवाचक कर दीजिए बस, प्रश्नवाचक, यदि ऐसा कहे तो प्रश्नवाचक। तो उत्तर दिया विकरणत्वात् न इति चेत् तदुक्तम। देखो यहाँ पर क्या दिया है, विकरणत्वात्, इसमें समझना, माने करण से रहित कहा गया है उसको। करण माने इंद्रिय, लिख लो, विकरण माने इंद्रिय रहित। तो ये जो करण माने इंद्रिय, तो इसलिए प्रश्न भी बनेगा। प्रश्न 31, ये कहाँ से आया? ईश्वर हाथ आंख आदि उपकरणों बिना भी जगत को नहीं बना सकता है। प्रश्न 31 में आया ना भाई, प्रश्न 31 कि ईश्वर हाथ आंख आदि उपकरणों, उपकरण माने साधनों के बिना जगत को नहीं बना सकता है। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो यह पर जो दिया ना, विकरण माने करण से रहित, माने साधन से रहित। तो प्रश्न क्या हुआ कि ईश्वर हाथ पैर आंख आदि, करण माने साधन के बिना जगत को नहीं बना सकता है। ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो इसका उत्तर क्या? ये उत्तर देगा फिर सूत्र 31 में। तो उत्तर दिया विकरणत्वात् न इति चेत् तदुक्तम, इसका उत्तर मिला। उत्तर लिखिए, सूत्र 31, ईश्वर हाथ पैर आंख आदि उपकरणों बराबर साधनों, ईश्वर हाथ पैर आंख आदि उपकरणों बराबर साधनों के बिना जगत को नहीं बना सकता है, जगत को नहीं बना सकता है। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, यहाँ तक प्रश्न हुआ। ठीक है, और प्रश्नार्थक लगा दो, तो प्रश्नार्थक हो गया था यहाँ तक। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, ये प्रश्न हो गया। अब इसका उत्तर आगे है। तो यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो उत्तर लिखो। इसका उत्तर 2:1:27 में दिया जा चुका है। इसका उत्तर 2:1:27 में दिया जा चुका है। अर्थात ईश्वर प्रकृति से जगत को बनाता है, अर्थात ईश्वर प्रकृति से जगत को बनाता है। यह बात श्रुति से प्रमाणित है, या यह बात श्रुति से प्रमाणित होने के कारण, यह बात श्रुति से प्रमाणित होने के कारण उसमें कोई दोष नहीं आता है, उसमें कोई दोष नहीं आता है। तो श्रुति ने बता दिया भाई कि बिना हाथ पैर के, बिना आँख के संसार को बना सकता है, और ये श्रुति में प्रमाणित है कि उसका कोई हाथ पैर आँख नहीं है। जैसे क्या आता है, अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाविदम, यहाँ पर दिया ना मंत्र में, वो तो हाथ पैर से रहित है, रूप रंग से रहित है, और इसके बिना भी जगत बनाता है। क्या आता है, द्यावा भूमिम जनयन देव कह, एक देव ने द्यूलोक भूलोक उत्पन्न नहीं किया है। यहाँ पर यह प्रमाण दिया, और कह दिया कि उसके हाथ पैर नहीं है। अकायम कहा, सब परेगात अकायम अव्रणम, सब जगह पहुँचा हुआ है, बिना हाथ पैर वाला है, निराकार है। तो निराकार होते हुए ही जगत बनाता है। तो ऐसी श्रुति में इसकी शुद्धि होती है, या ये बात प्रमाण में मिलता है, श्रुति में ये प्रमाण मिल रहा है, इसलिए उसको हाथ पैर की अपेक्षा नहीं है। ये हो गया सूत्र 31।
अब लिखो सूत्र 32। सूत्र क्या है? न प्रयोजनवत्वात्, ये सूत्र 32 का है। अब ये सूत्र किसका है? पूर्व पक्षी का है। तो लिखो सूत्र 32 का प्रश्न लिखिए। ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, ये नहीं मानता पूर्व पक्षी अनुसार। ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, पूर्व पक्षी ऐसा क्यों मानता है? पूर्व पक्षी ऐसा क्यों मानता है? तो वो ऐसे ही मानता है कि ब्रह्म का काम नहीं है जगत बनाना, उसने जगत को नहीं बनाया। ठीक है, ये भी एक पक्ष है। कई लोग मानते हैं ना भाई जगत अपने आप बना है, कोई इसको बनाने वाला नहीं है। तो प्रश्न क्या हुआ? ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, तो पूर्व पक्षी ऐसा क्यों मानता है? ये जो मान्यता किसकी है? पूर्व पक्षी की है। तो क्यों ऐसा मानता है वो? कि मान्यता क्यों ऐसी है? ये प्रश्न हुआ सूत्र 32। तो उत्तर लिखिए, क्यों ऐसा मानता है वो। ठीक है, तो लिखिए ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है। ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, पूर्व पक्षी ऐसा इसलिए मानता है। ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, पूर्व पक्षी इसलिए ऐसा मानता है, या इसलिए, हाँ, ऐसा इसलिए मानता है क्योंकि जगत रचना में, जगत रचना करने में, क्योंकि जगत रचना करने में उसका अपना कोई भी प्रयोजन, उसका अपना कोई भी प्रयोजन नहीं है। उसका अपना कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, समझ में आ गया? कि उसका अपना तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, तो क्यों संसार बनाएगा वो? उसको तो खाना पीना करना नहीं है, शादी ब्याह करना नहीं है, बाल बच्चे करने नहीं है, हलवा पूड़ी खाना नहीं है, तो क्यों संसार बनाएगा भाई? उसको कहीं घूमने फिरने जाना नहीं है, तो उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है, कि जगत का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कोई प्रयोजन नहीं है, संसार क्यों बना है? तो कोई उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, अपने लिए कोई चाहता नहीं वो, तो उसको कोई संसार से चाहिए नहीं, तो जगत क्यों बनाएगा वो? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो इसका उत्तर दिया सूत्र 33 में, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। उत्तर लिखिए, प्रश्न लिखिए पहले, सूत्र 33। सूत्र क्या हुआ? लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अब इसका प्रश्न बनाइए। जिसने कहा ना कि परमात्मा जगत का कर्ता नहीं है, तो ये कहा नहीं नहीं जगत कर्ता तो है भाई, और क्यों है उसको उत्तर देगा अभी। प्रश्न देखिए, ईश्वर ने जगत की रचना क्यों की है? हाँ, प्रश्न लिखिए 33। ईश्वर ने जगत की रचना क्यों की है? उदाहरण सहित समझाओ, उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है ना? इसके पहले क्या बात चली थी कि ब्रह्म को जगत बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई इसका प्रयोजन नहीं है, क्यों बनाए? तो उसको उत्तर दिया क्यों बनाया। अब इसको उत्तर दिया, तो सूत्र 33 में उत्तर दिया गया क्यों बनाया। उसका अपना प्रयोजन नहीं है, ठीक बात है, फिर भी क्यों बनाया? उत्तर लिखो सूत्र 33 में। देखिए प्रश्न क्या था? ईश्वर ने जगत रचना क्यों की है? देखिए, ईश्वर ने जगत की रचना, ईश्वर ने जगत की रचना सब जीवों के कल्याण के लिए की है। ईश्वर ने जगत की रचना सब जीवों के कल्याण के लिए की है। ये उत्तर 33।
जैसे संसार में महात्मा लोग, पहले क्या लिखे, ईश्वर ने जगत की रचना सब जीवों के कल्याण के लिए की है। उसमें जोड़ना है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये जोड़ना पड़ेगा। ईश्वर ने जगत की रचना सब जीवों के कल्याण के लिए की है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये लिखे थे पहले, नहीं लिखे थे ना? हाँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। उसने कहा था नहीं अपना स्वार्थ तो है ही नहीं, तो क्यों बनाया? तो उसने हाँ, और उसका अपना स्वार्थ नहीं है, फिर भी जीवों के कल्याण के लिए संसार को बनाया परमात्मा ने। जबकि उसका अपना स्वार्थ कोई नहीं है, तो अपने स्वार्थ के लिए जगत को नहीं बनाया। उसको कुछ खाने पीना नहीं है संसार में, कोई घूमना फिरना नहीं है, कोई सुख लेना नहीं है, तो उसको सुख लेना नहीं है, फिर भी हमारे कल्याण के लिए जगत को बनाया है। तो प्रश्न था उदाहरण से समझाओ, तो लिखो उदाहरण। जैसे, हाँ जी लिखो उदाहरण लिखो। जैसे संसार में महात्मा लोग दूसरों के कल्याण के लिए विद्या प्रदान करते हैं। दूसरों के कल्याण के लिए विद्या प्रदान करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये महात्मा लोग ऐसे होते हैं जी, जैसे कि स्वामी सत्यपति जी महाराज। अब वो दूसरों के कल्याण के लिए विद्या पढ़ाए ना, तब तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी गुरु जी पढ़े, फिर हमको पढ़ने मिला। अगर वो नहीं पढ़ाते तो विद्या आज आप लोग पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो उनका तो कोई स्वार्थ था नहीं भाई, फिर भी हम सबके कल्याण के लिए वो पढ़ाए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, स्वामी विवेकानंद जी को, उन्होंने हमको पढ़ाया, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजन का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपके कल्याण के लिए पढ़ाया जा रहा है कि आप पढ़ लिख करके सुखी हो जाएं, मोक्ष की ओर बढ़ें और दूसरों को मोक्ष की ओर बढ़ाएं, इसलिए पढ़ाया जाता है। तो महात्मा लोग ऐसे करते हैं, बिना वेतन के पढ़ाते हैं। हम सब बिना वेतन के पढ़ा रहे हैं। अगर वेतन लेते तो स्वार्थ बन जाता, देखो पैसे के लिए पढ़ा रहा है, ठीक है ना जी। तो स्वामी सत्यपति जी पढ़ा दिए, बिना वेतन के पढ़ाए। हम विवेकानंद जी पढ़ाए बिना वेतन के, हम पढ़ा रहे हैं बिना वेतन के। तो बिना वेतन के पढ़ा रहे हैं। देखिए स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, पहले वेतन दो, और वेतन कम हो तो हड़ताल उल्टा कर देंगे कि वेतन कम हो रहा है हम नहीं पढ़ाएंगे, मतलब वो पैसे के लिए पढ़ाते हैं। और महात्मा लोग परोपकार के लिए पढ़ाते हैं, वेतन लेते नहीं, ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो जैसे महात्मा लोग बिना वेतन लिए भी दूसरों कल्याण के लिए विद्या पढ़ाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। लिखे मैं अपने लास्ट में क्या लिखे, हाँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। महात्मा लोग दूसरों के कल्याण के लिए विद्या प्रदान करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो अपने स्वार्थ के लिए विद्या प्रदान नहीं करते वो आपके कल्याण के लिए। आप आचार्य बनोगे, दर्शनाचार्य बनोगे, विद्या बढ़ेगी आपकी, आप संसार के लिए उपकारी बनेंगे। तो संसार के उपकार के लिए, आपके कल्याण के लिए विद्या पढ़ाते हैं गुरुजन। तो वैसे परमात्मा भी जगत के कल्याण के लिए जगत को बनाता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। उसे कुछ खाना पीना नहीं करना संसार से, तो भी संसार बनाता है। उसको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए। तो हमारे लिए संसार को बनाता है, हमारे कल्याण के लिए संसार को बनाता है। तो उत्तर मिल गया कि परमात्मा ने जगत रचना क्यों की, हम सबके कल्याण के लिए। और उसने क्या कहा था कि जगत क्यों बनाता है भाई, उसको तो कुछ चाहिए नहीं, तो क्यों जगत बनाता है? ये प्रश्न है उसका भी, पूर्व पक्षी का, कि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, तो क्यों जगत बना रहा है? तो उत्तर दिया गया कि उसको कल्याण करना है, हमारे कल्याण के लिए उसने जगत को बनाया है। कोई प्रश्न पूछ सकता है, पूछते भी हैं कि क्या परमात्मा ने तो हमको
ये संसार में घुमा रखा, चला रखा है, खुद तो बड़े मज़े में है। ऐसे लोग प्रश्न करते हैं, वो संसार में आता नहीं, जन्म लेता नहीं, तो उसका जन्म मरण होता नहीं, हमको भी जन्म मरण चक्कर में बांध दिया है, फंसा दिया है, और खुद मजा करता है, तो क्यों संसार बनाया? तो उत्तर, इसका उत्तर यह है, हमारे कल्याण के लिए संसार को बनाया है, ठीक है, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाया। ये हो गया सूत्र 33, ठीक है जी। अब और 4 सूत्र बचेगा, ये कल पूरा हो जाएगा। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।